हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन। सो राजेश, वीडियो में हम एक आम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो स्टॉक मार्केट में आम साइकोलॉजी कैसी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं दो प्रकार के। एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और एक होता है, आप उसे स्मॉल ट्रेडर्स भी कह सकते हैं, है ना। स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर, ये भी आप उसे कह सकते हैं। तो ये जो दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं, ये होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल और दूसरे होते हैं स्मार्ट। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में बहुत सारे क्वालिटी के ट्रेडर आते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में आप ये कह सकते हैं कि एक सबसे पहले तो प्रोप्राइटर आते हैं। अब प्रोप्राइटर कौन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे आते हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ये बैंक्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ये होते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर भी दो प्रकार के होते हैं। स्मॉल ट्रेडर में दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक तो वो ट्रेडर होते हैं जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको मार्केट में एक्सपीरियंस है, पैसों का कैसे लॉस होता है और कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, इस तरह का थोड़ा छोटा मोटा नॉलेज उनको होता है, वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं। और जो होते हैं, ये जो होते हैं कि न्यू ट्रेडर जिसको आप बोलते हैं, बिल्कुल न्यू, इन्हीं के भरोसे बाजार चलता है। जो शेयर मार्केट जो चलती है वो इन्हीं के भरोसे चलती है। तो एक तो छोटा सा एक ग्राफ समझ लीजिए कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये नॉलेज मतलब मैंने कोई किसी किताब में नहीं पढ़ी है और ना मुझे किसी ने बताई है। मैंने सीखते मुझे ये एक्सपीरियंस आ गया इतने सालों से, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैंने तो इस तरह की वीडियो यूट्यूब में कभी नहीं देखी है और ये अनुभव है, निचोड़ है। और जब बड़े बड़े कोर्सेस आप करेंगे तो आपको यही इसी तरह से सिखाया जाएगा और ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। कैसे मनी का फ्लो कैसे चलता है मार्केट में, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल न्यू है मार्केट में, और उनको भी इस तरह की वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रेडर होते हैं दो प्रकार के। इंस्टीट्यूशनल एक ट्रेडर होते हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, उसमें FIs, DIs, बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। और प्रोप्राइटर का मतलब ऐसे आदमी इनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ खुद का ही पैसा है, किसी का पैसा नहीं है उनके पास में। वो अपना पैसा लगाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो आते हैं, बैंक्स वगैरह आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये क्या करते हैं कि हम जैसे लोग होते हैं, पॉलिसी, किसी की पॉलिसी है, किसी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं, है ना, इस तरह के जो किसी की SIP कराते हैं, तो वो सारा पैसा लेके बाजार में खेलते हैं। तो वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उसे कह सकते हैं, प्रोफेशनल लोग जो, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर में होते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस वाले होते हैं और कुछ नए ट्रेडर्स होते हैं। अब फ्लो कैसे चलता है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो मार्केट जो चलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यू ट्रेडर्स के भरोसे पे चलती है। वो कैसे चलती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रेडर्स जो है, ये लोग मार्केट में पैसा गंवाते नहीं है। हालांकि पैसा मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, किसी का भी पैसा किसी की भी तरफ जा सकता है, लेकिन आम जो धारणा जो है, बस पैसों का जो फ्लो है वो चलता है न्यू ट्रेडर से इनकी तरफ, ये पैसा जाता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वाले भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो ऐसा फ्लो चलता है। यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ ले जाते हैं, कुछ प्रोप्राइटर ले जाते हैं, इस तरह से। अब ये फ्लो कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा एक उसमें बता देता हूँ कि कैसे वो फ्लो होता है। देखिए मार्केट में 100 रुपीज़ होते हैं। मार्केट में कितने रुपीज़ होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 100, कोई भी चीज़ 100 में चलती है ना, 100 होते हैं। उसमें से इन्वेस्ट कौन कितना करता है? ये जो लोग हैं ये करते हैं 10 रुपये इन्वेस्ट। ये लोग जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर जो होते हैं वो भी 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो नए ट्रेडर्स होते हैं ये करते हैं 80 रुपीज़ इन्वेस्ट। बताया ना, एक सर्वे में बताया है कि 90% लोग मार्केट में लॉस गेन करते हैं। तो यही है 90% लोग ये हैं। हालांकि ये लोग भी पैसा गंवाते हैं, ये लोग भी पैसा गंवाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होने के कारण ही वो लोग कमा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनका भी स्टॉप लॉस लगता है, लेकिन इनका क्या है, आए दिन लगता है। यही चीज़ है, इनका भी लगता है, सबसे ज़्यादा इनका लगता है, हर दिन इनका स्टॉप लॉस लगता है। ओके, तो ये है। अब फ्लो चलता है। फ्लो चलने के बाद में क्या है कि ये 10 इन्वेस्ट करते हैं, ये 10 इन्वेस्ट करते हैं, ये 80 इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे मिला के 100 हो गया। अब ये लॉस कैसे करते हैं? लॉस में से ये देखिए, इनमें से 70 रुपया तो इधर चला गया है, या 70% आप कह सकते हैं, और 10% इधर चला जाता है। अब आप इनको जोड़ दीजिए,
10 का 10 20 हो गया, और 70 प्लस 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये आ गया, यहाँ से आ गया 80%, और यहाँ से आ गया 20%। यहाँ से 80, यहाँ से 20, तो 80 और 20 कितना हो गया, अल्टीमेटली 100 हो गया। तो ऐसा फ्लो चलता है ये मार्केट में आम तौर पर, मतलब एक हफ्ते में लगा लो, हफ्ते भर मार्केट चलता है या महीने भर चलता है, तो 20 दिन अगर चलता है तो तकरीबन 18-19 दिन ऐसा ही फ्लो चलता है कैश का। यही कैश का फ्लो है, और इसी तरह से पैसा बाजार में खोया जाता है। अब ये लोग पैसा खोते क्यों हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और ये अनुभव से आती है। तो यहाँ पर अब हम लोग, ये छोटे जो ट्रेडर्स हैं, ये कैसे खोते हैं पैसा। तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है तो इनके पास बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स हैं इनके पास में, बड़ी बड़ी सिस्टम इनके पास में है। इनके पास में एनालिस्ट है, तो ये लोग इनको बताते हैं कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स में जो दो ट्रेडर्स है, एक एक्सपीरियंस वाले और एक न्यू ट्रेडर्स। एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स कम से कम 10 साल इन्होंने मार्केट में लगाए होंगे, 20 साल लगाए होंगे, किसी ने 15 साल लगाए होंगे, किसी ने 12 साल लगाए होंगे। तो ये वो लोग हैं, इनको पता है कि किस तरह से मार्केट में ये अपने हिसाब से कमा लेते हैं, ठीक है। और ये जो न्यू ट्रेडर्स हैं, इनके सपने बड़े होते हैं। ये एक ही दिन में डबल कमाना चाहते हैं, 50% कमाना चाहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के वीडियोस देखते हैं या फिर इन लोगों के बारे में जानते हैं, तो इनका प्रॉफिट देखकर ये लोग लालच में आ जाते हैं। जब ये लालच में आ जाते हैं, तो लालच में आने के बाद में ये एक दिन में डबल, इस तरह से जो धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, काल्पनिक ही आप इसे कह सकते हैं, तो वो ये कमाना चाहते हैं कि एक दिन में डबल कैसे हो सकता है। ये उनके मन में आ जाता है। उनके मन में दूसरों का प्रॉफिट देख के लालच भी आ जाता है ना, लालच भी आ जाता है। और तीसरी चीज़ है कि ये लोग क्या करते हैं कि मान लो कि ये कमा रहे पैसे, ठीक है, ये पैसे कमा रहे हैं, तो उसके बाद में ये लोग क्या, अच्छा आप भी कमा रहे हो तो मुझे भी दे दो। तो जो कॉल प्रोवाइडर हैं, इनके ये शिकार हो जाते हैं। उसके बाद में फेक न्यूज़ के ये लोग शिकार हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके कारण ये पैसा खो जाते हैं। तो होता क्या है, जो पैसों का जो गेम है, वो पैसों के गेम जो है वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो एक गेम होता है ताश, जुआ, लॉटरी, जिसे आप कहते हैं, है ना। ताश हो गया, जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, ये सारे गेम हैं। और दूसरी, इन गेमों में क्या चलता है, कोई भी प्लान नहीं चलता है। ताश के पत्ते में क्या प्लान करेंगे, कुछ नहीं। लॉटरी में क्या प्लान करेंगे, वो सब किस्मत का खेल है। यहाँ पर झाड़ फूक, उसके बाद में पूजा पाठ, यज्ञ महायज्ञ, उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है, और पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पूजा हो गया, जादू टोना हो गया, उसके बाद में भविष्य हो गया, नसीब जिसको हम कहते हैं वो हो गया, उसके बाद में आशीर्वाद हो गया किसी का, किसी की दुआ हो गई। ये सब चीज़ नहीं चलता है। इसमें चलता है एनालिसिस, और उसके बाद में पढ़ाई और अनुभव, एक्सपीरियंस। एनालिसिस प्लस एक्सपीरियंस, ये चीज़ें अगर आपके पास है तो ये आप कमा सकते हैं। नसीब से पैसा इसमें कमा नहीं सकते हैं। और ये लोग जब शुरू में घुसते हैं तो नसीब लेकर घुसते हैं, और ये लोग पढ़ाई लेकर, एनालिसिस लेकर। तब होता क्या है, तो यहाँ पर कोई नसीब नहीं चलने के कारण यहाँ क्या चलता है, यहाँ पैसा तो कमाया जाएगा। इन लोगों से लेके, इन लोगों से उठाकर इन लोगों में पैसा जाएगा। तो जाएगा कैसे, ट्रैप करके, ट्रैपिंग। अब मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि ट्रैप से पैसा कमाया जाता है। ये लोग ट्रैप करेगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रैप करेगा इनको। और ये जो एक्सपीरियंस वाला जो ट्रेडर्स है, जिन्होंने 5, 10, 15 साल लगाए हैं, वो लोग क्या करेगा, इनके ट्रैप में ये लोग घुसेगा और इनको ट्रैप किया जाएगा। इस तरह से ये होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट रखते हैं 1%। ये लोग भी 1% या फिर 2% इस तरह से रखते हैं। और ये लोग अपना टारगेट रखते हैं 100%, इस तरह से एक दिन में डबल, 0 टू हीरो कॉल, ये सब टारगेट ये लोग रखते हैं न्यू ट्रेडर्स। तब ट्रैप होता है, मार्केट में ट्रैप होता है। कैसे ट्रैप होता है, ट्रैप भी कई प्रकार के होता है। इमोशनल ट्रैप भी होता है, उसके बाद में टेक्निकल ट्रैप होता है, और मार्केट में ट्रैप के हिसाब से ही पैसा कमाया जाता है। अब वो लोग, जैसे कि मान लो ये बाजार चल रहा है, यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर मार्केट ऐसे कर रही है। कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। क्योंकि ये लोग मान लो बाजार में 1 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है, 0 पे ध्यान मत दीजिएगा, 1 लाख रुपए लगा देते हैं मार्केट में यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया,
वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और बाजार कहाँ पर है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ से जीतने के बाद तुरंत ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पैसों का इंतज़ार किया जाएगा पहले। ये लोग इंडिया जीत गया बोल के क्या करेंगे, 1 लाख रुपया या फिर 1 लाख करोड़ बोल दीजिए, जितना भी है, 1 लाख करोड़ तो छोड़ लीजिए, हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लाख रुपया इन्होंने लगा दिया कि भाई अब बाजार ऊपर जाएगा। अब ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, इन लोगों को इन्हीं से पैसा कमाना है ना, इन लोगों ने इन्हीं से पैसा कमाना है। तब फिर ये भी 1 लाख लगाएंगे और ये भी 1 लाख लगाएंगे, तो फिर कमाएंगा कौन? बात ये है ना। तो ट्रैपिंग कैसे चलता है, तो ये लोगों ने ये पैसा लगा दिया यहाँ पर कि आज इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप और बाजार जाएगा ऊपर। इनके पास में बहुत सारे सिस्टम है, इनके पास में ये रियलिटी है। कहीं ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई कहानी बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव है और आप इसको ज़रूर आपके समझ में आएगी ये चीज़ अगर देखने के बाद और इस तरह से अगर सोचने लगोगे तो। ठीक है, ट्रैप में भी हम भी ट्रैप में ही शामिल होना पड़ेगा आपको भी। ये जो न्यू ट्रेडर्स है ना, इनको भी ट्रैप में शामिल होना पड़ेगा। इनको ट्रैप आइडेंटिफाई करना होगा, किसका? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का। इनका ट्रैप पकड़ना पड़ेगा तब जाके। और ये ऐसा होगा नहीं, सारे के सारे लोग ट्रैप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये ट्रैप नहीं पकड़ पाएंगे, ये ट्रैप अगर पकड़ लेंगे तो फिर बाजार में पैसा कमाएगा कौन, है ना। तो इसी में से जो लोग सीखते जाएंगे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जाएंगे और इन लोगों के साथ में वो लोग फिर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। लेकिन ये आम जो है रियलिटी है वो ये है कि यहाँ पर अब ये लोग लगाएंगे ये पैसा। जब लगाएंगे तो इनके पास बहुत सारा सिस्टम है, प्रोफेशनल्स के पास में। वो लोग देखते हैं अरे 1 लाख रुपया लगाया ऊपर जाने के लिए। अब ये क्या करेंगे, 1 लाख रुपया लगाया ना, तो इस एक महीने आपको पहले बता दिया कि इन लोगों का लालच कितना है, ओनली 1%। इनका कितना है, 50%। 1 लाख लगाया तो 1.5 लाख कमाया, इस तरह का है। तो इनको ये पूरा के पूरा पैसा लेने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कम से कम करोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ 1% ही है ना। 1 लाख खींचने के लिए ये 1 लाख नहीं लगा सकते, इनको 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। ये आ गया 1 करोड़। अब 1 करोड़ लगा के ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को चल मेरे भाई नीचे। तो इनका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस थे ये जो ऊपर ले जाना चाह रहे थे इस तरह से, इनके सारे के सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर कटेंगे। बाजार चला जाएगा नीचे और बाजार आएगा इस तरह से नीचे नीचे घूमता 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 चला जाएगा, ऐसे 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 आ जाएगा और इनके सब के स्टॉप लॉस काटेगा। और उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर कितने कमाए हैं, 1 लाख रुपया। और उसके बाद जब ऐसे आएगा यहाँ करेगा कि भाई न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है। इन्हीं के हाथ में है न्यूज़ को अच्छी या बुरी बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हर न्यूज़, बाज़ार में तो रोज़ न्यूज़ होती है, लेकिन किस न्यूज़ के ऊपर कैसे रिएक्शन करना है वो चार्ट के ऊपर, कैंडल प्राइस कहाँ पर हो रहा है, अभी वर्तमान जो प्रेजेंटली प्राइस कहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ग्लोबली कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तब जाके वो रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आ गए तो इनका तो पैसा खत्म हो गया, तो बाहर हो गए ना। अब ये ट्रैप करते जाएंगे, ये लोग सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे चली गई, यहाँ पर ये लोग पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, मतलब हर समय ट्रैप ही चलता है। ये ट्रैप, ये चीज़ अगर आपने दिमाग में बिठाई कि ट्रैप से कैसे बचेंगे तो पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर सेंटिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर लोग ये, क्योंकि ये तो सपोर्ट के पास आ गया। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर पुट बाय करते हैं बाजार नीचे चला जाएगा, कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ से कॉल बाय करेंगे बाजार ऊपर जाएगा। आप समझो कुछ भी, एनालिसिस दोनों का भी सही है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ये सब सही है। लेकिन गलत क्या है, इन दोनों में से ज़्यादा पैसा लगा किस में है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगा होगा मार्केट, उसके यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ट्रैप डालेंगे उसके अपोजिट। अगर मान लो बहुत सारे लोगों ने पुट खरीदा होगा कि बाजार नीचे ले जाने के लिए, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाजार को घुमा के ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि हम तो 1% पैसा लगा रहे हैं ना, 99% पैसा तो इन्हीं के पास है। तो 99% पैसा जिस तरफ से बाजार में आएगा, बाजार उधर ही तो जाएगा, और एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि उनको ये 1% पैसा खींचना है। ये चीज़ होती है बाजार में, होता है ये। तो इसी के कारण बाजार में बहुत ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े लोगों का जो ट्रैप है वो पकड़ नहीं सकते और इसमें समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज किताब में पढ़ी तो आप पकड़ लेंगे और बस कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको समय ही लगेगा, आप 1 दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते। और ये ट्रैप करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, हर न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट भी नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इनके पास में कॉल प्रोवाइडर लोग रहते हैं। मतलब ये लोग क्या करेंगे, इनके ऑफिस में इन लोगों को कॉल करेंगे
इन लोगों को फ़ोन करेंगे कि हाँ भाई हम लोग इतना इतना आपको प्रॉफिट कमा के देंगे डेली, 50%, 40%, 30। ये खुद 1% कमा रहे हैं, ये खुद 1% कमा रहे हैं, और इनको कितना बोल रही है, 50% कमा के देंगे, 40% कमा के देंगे, 1-2 ट्रेड देंगे भी। तो इनको क्या करेंगे, ये ज़बरदस्ती बाज़ार में इन्वेस्ट कराएंगे, लालच देंगे। ये लोग जो कॉल प्रोवाइडर होते हैं, ये इन्हीं के आदमी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स के होते हैं। ये यही लोग इनको सैलरी देते हैं, इन्हीं के प्लान से ये लोग इनसे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगवाते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे को उठा के खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। ये होता है मतलब कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में, लालच के चक्कर में। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किस तरह से जो स्मॉल ट्रेडर है वो फंसते हैं, फेक न्यूज़ के चक्कर में फंसते हैं। उसके बाद में कॉल प्रोवाइडर जो होते हैं उनके चक्कर में, लालच के चक्कर में, दूसरे का प्रॉफिट देख के एक दिन में अमीर बनने के चक्कर में, ये सब कारण हैं जिन कारण से ये लोग पैसा खो देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। उसके बाद में रूल्स फॉलो, सबसे मेन तो ये है कि भाई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, है ना, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मार्केट में हम टिक नहीं सकते। और ये जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये इन्हीं के बड़े भाई हैं, इनसे थोड़ा सा पहले आए हैं और धक्के खाए हैं। धक्के खाने के बाद इनको समझ में आ गया, तब जाके अब ये भी 1% पे आ गए। इनका भी वही हाल था कि भाई 50% कमाऊंगा एक दिन में, 100% कमाऊंगा एक दिन में। तो ये सब चीज़ काल्पनिक है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल भी काल्पनिक है। और रियल जो है ये वही है 1%, और ये 1%, 2% यही है, ज़्यादा, इससे ज़्यादा रियलिटी नहीं है स्टॉक मार्केट में। चाहे पैसा कितना भी हो, कोई भी कितना लगाए, लेकिन सारा के सारा आप ले नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता तो एक दिन में मान लो 350 के आसपास कैंडल बनती है 1 मिनट की। अगर ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो ये 350 कैंडल में से हर कैंडल में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, कमा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई है इनके पास में। लेकिन फिर भी नहीं होता ऐसा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये इनको तो बाजार में एक ही दिन आने की ज़रूरत है साल में, पूरा प्रॉफिट एक ही दिन में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता है और इनका जाता है। तो 350 कैंडल में आप इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरे के पूरे ट्रेड नहीं लेते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर मिनट में एक कैंडल बना तो मैं हर मिनट में प्रॉफिट कमा सकता हूँ। हर मिनट में 1% प्रॉफिट कमाने के अगर हिसाब लगाएंगे तो 350 कैंडल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही कैंडल होते हैं। तो 350 का कितना, 350% हो गया ना। आपके पास क्या है, एक छोटी सी किताब या यूट्यूब के 2-4 वीडियो। इनके पास क्या है, इनके पास सिस्टम है, लाखों करोड़ों के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके पास में सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं। सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स मतलब नज़र लगा के रखते हैं छोटे ट्रेडर्स के ऊपर, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें इनके पास में हैं। तब भी ये लोग सिर्फ 1% का लालच रखते हैं। और आपके पास सिर्फ इन 3 किताबें हैं और 4 वीडियो आपने यूट्यूब के देखे हैं और दूसरों के प्रॉफिट देखे हैं। उसी के भरोसे हम क्या करते हैं, 50%, 100% का लालच करते हैं। और यही हमारा लालच हमको अल्टीमेटली हमारा डुबाने का कारण है। सारा के सारा पैसा हम इन्हीं को देते रहते हैं। और ये आपकी धारणा नहीं है, आपकी भावना नहीं है, ये नेचर का बिहेव ही ऐसा है। पैसा जाएगा यहीं से, पैसा जाएगा यहीं से और जाएगा इधर ही। ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाएगा, यहाँ से उठ के थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस का पैसा स्मॉल ट्रेडर्स के पास कभी नहीं आ सकता। जिनके पास तरीका है, इसीलिए बोलते हैं कि पैसा पैसों को खींचता है, क्योंकि इनके पास पैसा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं ना। बात ये है, मशीनें लगा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, टेक्नीशियंस ला सकते हैं। इनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, 30-30 साल मार्केट में किसी फंड में काम किए हुए लोग हैं। तो उन लोगों को सब पता है, उनके पास में डेटा है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस का जो डेटा है वो लाइव डेटा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनको पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना फ्लो किधर है। ये है, इंडिविजुअल के बारे में पता नहीं लगता है, लेकिन फ्लो के बारे में पता लगता है कि भाई कितने लोग कॉल खरीद रहे हैं, कितने लोग पुट खरीद रहे हैं, कितने लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितने लोग नीचे ले जाना चाहते हैं। जितने ज़्यादा लोग ऊपर या नीचे ले जाना चाहते हैं, उसके अपोजिट ये मार्केट को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आम धारणा है, ये जो रियलिटी है, और ये एनालिसिस भी है मार्केट में किस तरह से कहाँ फ्लो जाता है। तो लालच नहीं करना चाहिए, उसके बाद में रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद में फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं आना चाहिए, कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अगर आप करेंगे तो हम ट्रैप से बच सकते हैं। जब आप ट्रैप से बचेंगे तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।